133वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर चौराहे से लेकर सिमरिया टेकरी तक चल समारोह निकाला गया, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि ने जाटव समाज सहित संपूर्ण रूप से हिस्सा लिया। इसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। हमने छोटे बच्चे जयकारा के साथ सिमरिया टेकरी पर पहुंचे, जिसमें मोटू पतलू की जोड़ी आकर्षण का केंद्र बनी। इसमें घोड़ा बग्घी के साथ एक चल समारोह में मोटरसाइकिलों पर सवार जयकारों के साथ एक सूत्र में चल रहे थे। वहां पर पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक शिक्षा के जगत, जिन्होंने संविधान को लिखा और पूरे भारत को नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी पूरन सिंह राजा ने दीप प्रज्वलित कर सभा को कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन, पूर्व पार्षद महाराज सिंह राजौरिया, विधायक सुरेश राजे। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। क्या कहा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह सिद्धार्थ आइए मिलते हैं हम अपने चौथे मौलिक अधिकार से। हरि सिंह मौर्य, रघुपति राघव। मैं यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा मंदिर बनेगा। नहीं नहीं, यहाँ पर मस्जिद बनेगी। नहीं, यहाँ पर हमारा मंदिर बनेगा। नहीं, यहाँ पर मस्जिद बनेगी। रुको भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर हमारा मंदिर बनेगा। नहीं, यहाँ पर मस्जिद बनेगी। रुको भाइयों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ की जमीन पर सभी का समान अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या फिर हिंदू हो। सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए मिलते हैं हम अपने पांचवें मौलिक अधिकार से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और मैं अपने आगे की पढ़ाई यही पूरी करूँगी। क्या तुम जानती हो ये कितना बड़ा कॉलेज है? यहाँ पर अमीरों के लड़के बच्चे पढ़ते हैं। महू जिस स्थान पर हुआ था, उनके पिताजी का नाम सतपाल महाराज थे और बाबा साहब ने जो यातना झेली वो हम आपसे छिपी नहीं है। बाबा साहब भारत के कानून मंत्री थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उनके द्वारा कानून की रचना की गई। आज हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व में हमारे बाबा साहब के कानून बना है, जिसकी प्रशंसा की जाती है। आज हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की देन है। आज उस जमाने में बाबा साहब अकेले थे, आज हमारे पास बाबा साहब के हजारों अन्यायी है। आज हम लोग बाबा साहब के विचारों पर चले। बाबा साहब कहते हैं पढ़े लिखो और अच्छे काम करो। आज हम अपने साथियों, हमारी माता बहनों, हम बच्चियों से और हमने छोटे बच्चों से अनुरोध करते हैं अच्छी शिक्षा करें। बाबा जैसा नाम रोशन करेंगे तो हमारी समाज का भी नाम रोशन होगा। साथियों, आज हमें सब लोगों को एकजुट होने की अपील है। जय हिंद, जय भारत। कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए और अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बचाने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़ी तो देने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। और सम्मानीय में साथी मैं कहना चाहूंगा
इस धरती पे तमाम सारे भगवानों ने जन्म लिया, लेकिन उन भगवानों के कारण हमारी गरीबी, बेरोजगारी, अन्य अत्याचार दूर नहीं हुए थे। छुआछूत भेदभाव था। एक भगवान ने जन्म लिया इस धरती पर माता रमाबाई अंबेडकर जी की कोख से 14 अप्रैल सन 1891 में। वो भगवान का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिसने दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का उद्धार कर दिया। और मैं दीपक खड़े बोल रहा हूँ, मुझे आज शरीफ पे पजामा कुर्ता कपड़ा पहने बैठा हूँ, तो देन ये भगवान के अगर बाबा साहब नहीं होता तो मेरे मुंह में ताला लगा दिया गया होता, जीभ काट दी गई होती। साथियों, सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा आज यहाँ से कसम लेकर के, शपथ लेकर के जाए सभी लोग कि भारतीय संविधान बचाने के लिए हम पूर्ण रूप से ऐसे लोगों को चुनकर के लोकसभा संसद भेजेंगे जो संविधान के हक रद्द कर बचाने की बात करे, ना कि मिटाने की बात करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।
रोडों पे उतरने के लिए तैयार है। साथियों, आप सब लोग आए और कार्यक्रम समिति ने जो किया है, मैं बहुत गदगद हूँ। हमारे समाजों में ऐसी नहीं आ रही है कि हम भी ऐसी पेड़ डालें और अपने समाज को इतना आगे लाएं, हम नहीं ला पाए हैं। और मैं पिछले वर्ग का हूँ तो सबसे पीछे मेरा नंबर था। अपनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय फुले। और आप सबने चुनाव के पहले मेरी लड़ाई देखी होगी, जब पूरे क्षेत्र के और आसपास के ग्वालियर जिले की पुलिस गोंदा में डरी थी और हमारे लोगों को बहुत पीड़ित कर, चाहे अबे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि कुछ लोग पूछते हैं कि इमरती देवी ने 5 लाख नहीं दिए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने नगद तो किसी को नहीं दिए, लेकिन जिसको हिसाब लेना है वो मेरे घर आ जाए, चाहे सरिया हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे गट्टी हो, चाहे बजरी हो, जो भी चीज हो, मैंने सब यहाँ डाला है और अपनी पर्ची बना के अपने घर रखा है। इसलिए मुझे हिसाब नहीं लेना है कि मेरा उसमें कुछ नहीं है, जो है सब बाबा साहब का है। और आप सबके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से जब मैं चुनाव हारी तो मैंने श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया से कहा कि मैंने आपके कारण और आपके लिए कैबिनेट मंत्री दर्जा से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब मुझे कुछ देना पड़ेगा। उनने कहा था कि जो मांगोगे वो देंगे। तो आपने देखा होगा 8 बीघा जमीन, हाईवे पे 8 बीघा जमीन, और जैसा स्मार्ट महू में नहीं होगा, जैसा अपना ज्वारासी मंदिर के बगल में होगा, और वो हाईवे पे होगा। आप जाते होगे, देखते होगे, इधर से दाहिने हाथ पे पड़ता होगा, बिल्कुल हाईवे पे, अंदर नहीं, कहीं नहीं। और वो है 20 करोड़ का, जो जमीन करोड़ों की, अरबों की है, वहाँ है मंदिर। हमारे बाबा साहब का स्मार्ट बन रहा है 20 करोड़ का, और काम भी जल्दी जल्दी चल रहा। इसलिए हमें जमीन मिली है कि हमारे दोनों तहसीलदार, चाहे पिछोर के हो, चाहे बिलुआ के हो, चाहे छीवा के एरिया के हो, दोनों जाटव है, दोनों को बिठा के मैंने कहा कि मुझे जमीन चाहिए। कल्याणी से लेकर ग्वालियर तक कहीं भी जमीन हो तो मेरी विधानसभा में मुझे जमीन चाहिए। तो उनने हमें 8वीं